बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 1.3 सम नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 62 एंड डिफरेंस इज़ 22। मतलब दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस फ़र्क है 22 और इनका सम मजमूआ है। ये दो नंबर्स दिए हैं, मजमूआ कहते हैं जमा करने को, इनके मजमूए को इकट्ठे को सम कहते हैं। हम पहले लेट करते हैं, लेट वैल्यू है हमारे पास पहले क्या उन्होंने मजमूआ पूछा है सम, तो हम ए प्लस बी, इसका मजमूआ क्या है 68, और डिफरेंस पूछा उन्होंने फ़र्क माइनस को कहते हैं, सम कहते हैं प्लस को। अब इसी वैल्यू को हम ए माइनस बी इक्वल टू, हमारे पास उन्होंने दूसरी वैल्यू दी है 22। अब ये देखें, अगर हम इसको दोनों को प्लस करें मीन्स ऐड करें, हम लिखते हैं एडिंग बाय, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एडिंग बाय बो। अब ये देखें, अब दोनों को ऐड करते हैं ना, ये देखें ये भी प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे, 1a और ये 2a हो गया। ये देखें अगर इनको प्लस करें 10, एक इधर कैरी चले गया, यहाँ 0 आ गया, 6 7 8 9 90 हो गया। ए हमारे पास एक साइड पे रह गया 19/2। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज़ इक्वल टू 45। डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको, 90 2 4 ज़ार 8 1, ये 0 नीचे, 2 5 ज़ार 10, 45 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 45 है। अब हम जो हमारे पास जो दो वैल्यू हैं इनमें से किसी भी एक में पुट करके ए की वैल्यू और हम हासिल कर सकते हैं हमारा दूसरा नंबर। डिफरेंस उन्होंने टू नंबर्स का है, टू नंबर्स डिफ़ाइन करने हैं। हमने पहला नंबर डिफ़ाइन कर लिया, अब इसी के साथ दूसरा नंबर डिफ़ाइन करते हैं। वो किस तरह के, हम पहली वैल्यू में ना ये ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली वैल्यू के ए की, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 68। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 प्लस बी इज़ इक्वल टू 68, वैसे नीचे बी इधर रह गया, ये प्लस की वैल्यू है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी। बी इज़ इक्वल टू, अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास 68 45 माइनस हो तो 3 और 2 23, ये हमारे पास पहला आंसर है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इज़ लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reports temperature as high as 48 Celsius by using formula Fahrenheit grade is equal to 9/5 Celsius degree plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. उनका कहने का मतलब है कि हम जो मौसम है लाहौर में हाल ही में इतना था कि 2024 में बहुत गर्म था, जो कि टीवी में रिपोर्ट आई है कि वहाँ 48 सेल्सियस था, हाई था टेम्परेचर। तो हमने बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक हमने मालूम करना है कि वहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री के मुताबिक वहाँ कितना टेम्परेचर था, फ़ारेनहाइट में तब्दील करना है। तो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। अब उन्होंने हमें सेल्सियस डिग्री की दी हुई है 48 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है, तो सेल्सियस डिग्री हम पुट कर देंगे। फ़ारेनहाइट ग्रेड इक्वल टू 9/5 सेल्सियस डिग्री उन्होंने कितना दिया है, ये देखें 48 दिया हुआ है, तो हम 48 पुट कर देंगे प्लस 32 उसी तरह नीचे। फ़ारेनहाइट ग्रेड 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 9, 9 72, 9 को 9 9 18 9 3 27 9 का 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। क्या बना? 432 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। फ़ारेनहाइट ग्रेड इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करें तो 432 डिवाइड बाई 5 था। 5, 5, 5, 5, 25, 5 के 30, 5, 7, 35, 5, 8, 40, 3 बचा, ये 2 और 5, 5, 5, 25, 5, 6, 30, 2 बचा। तो इसी के साथ अगर आगे वैल्यू नहीं है लेकिन हल हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बाद ज़ीरो, पॉइंट लगाएंगे तो ज़ीरो साथ बढ़ा सकते हैं जितने आप चाहें जब तक क्वेश्चन हल नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप यहाँ डॉट लगा देंगे, क्वेश्चन आगे जाता जा रहा है, चलता जा रहा है, हल नहीं हो रहा। ठीक है, तो 5 4 ज़ार 20, क्या है हमारे पास 86.4। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 86.4, आगे प्लस 32। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। वो किस तरह मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ कि कैसे। 32 है, सॉरी 806.4, 32 प्लस करना है इसमें, 4 वैसे ही, पॉइंट भी वैसे ही, 8 और 11। क्या फ़ारेनहाइट है हमारे पास पहुंचा 11, 8.4। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नंबर 6, द सम ऑफ एजेस एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the farmer's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? उनका कहने का मतलब है अगर इसके बेटे की और फादर की, मतलब बाप और बेटे की दोनों एजेस को जमा कर लिया जाए, सम कर लिया जाए, तो इनका मजमुआ बनता है 72। और अगर इन दोनों में से 6 years ago, दोनों के 6 साल पहले, इसके बेटे जो है उसके 6 साल पहले जो थी फार्मर एज वाज 2 टाइम, इसकी बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी। द एज वाज ऑफ द सन, इसकी एज क्या होगी? व्हाट वाज द सन एज 6 years ago, 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या होगी उसके बेटे की। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। ये देखें, द सम ऑफ एजेस फादर एंड सन। अब हमारे पास उन्होंने लेट कर लेते हैं हम, उन्होंने सन की एज हमें बताई है। सन, पहले सन की एज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक्स है, और आगे उन्होंने फादर की एज भी कहा है, तो हम फादर की एज भी लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वाई है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो इसका मजमुआ हमारे पास बनता है 72, जैसे उन्होंने बताया। ये देखिए, सन इज़ 72 ईयर्स। अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 72 ईयर बनते हैं। इसी के साथ हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब अगर इक्वेशन पे इधर ज़रा फोकस करना है, उन्होंने इसी के साथ उन्होंने कहा है हमारे पास कि अगर 6 years ago यानी 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स, मतलब इसकी फादर की एज 2 गुना होगी। यानी अब हमें इसका मतलब कि जितनी जितनी उनकी एज है ना, जैसे 72, अगर इनको हाफ कर लिया जाए तो इनमें से 6 माइनस करनी है। 6 years ago 6 साल पहले, ठीक है। तो इसी के साथ हम इनमें से 6 माइनस करेंगे। वो किस तरह के पहले हम करेंगे कि फादर की एज हमारे पास वाई थी, तो उसे हमने 6 उसमें से डिवाइड करेंगे इक्वल टू, और उन्होंने कहा कि 2 टाइम है, तो 2 टाइम हम लिखेंगे 2, और जो हमारे पास सन की एज होगी उसे लिखेंगे x माइनस 6, उसमें से 6 माइनस करेंगे। अच्छा, तो अगर इसी के साथ हम इसको सॉल्व करें, y माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 2, 6 से मल्टीप्लाई करें 12x बन जाएगा। अब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू उन्हें एक जगह कर लेंगे, और जो दूसरी जिनके साथ एक्स या वाई लगा है उन्हें एक जगह कर लेंगे। जैसे -6 और यहाँ माइनस का इधर जाके, सॉरी ये एक्स नहीं आएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू हमारे पास यहाँ 2x है और ये y, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा y। और अगर इसमें से 12 में से 6 निकले तो हमारे पास 6 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू
प्लस की है, इसीलिए 2x माइनस वाई। वैसे ही अभी अगर यहाँ और लिखकर हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर इन दोनों को हम जमा कर लें, इन दोनों वैल्यू को, या अब लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 एडिड बाय, यानी इन दोनों को जमा करने से हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी कि ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, ये देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इनको हम दोनों को प्लस करेंगे, देखें ये प्लस का है और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, इनको प्लस करेंगे हमारे पास 3x बन जाएगा इज इक्वल टू, अगर इनको प्लस करेंगे 78 बन जाएगा। अगर ये देखें हम ऐसा कर सकते हैं, x एक साइड पर रह गया, 78 ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा। ये देखें अगर इनको डिवाइड करें 3 2s आर 6, एक इधर कैरी चले गया, 3 6 आर 18, 26 बन गया हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास बन गई 26, और इसी के साथ x हमारी x की कीमत निकलेगी 26। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था हमारे पास कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो, मतलब 6 साल पहले बच्चे की एज क्या थी, उम्र क्या थी। हम इसकी ये देखें हमारे पास ये वैल्यू थी, बच्चे की वैल्यू थी x माइनस 6। x माइनस 6 में से अब हम 6 वैल्यू माइनस कर देंगे ये 26 में से, यानी हमारे पास 6 है, 6 को हम माइनस करेंगे 26 के साथ, तो हमारे पास जो एज निकलेगी 20, ये होगी सन्स एज। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।